So hello student, today we'll start our next paper, that is paper of your third semester, CHEO 316. Its name is pericyclic reactions, photochemistry and free radical. Pericyclic reactions, photochemistry and free radical. Photochemistry and free radical. ठीक है. So in this unit we'll first start pericyclic reaction. हम पहले स्टार्ट करते हैं कि पेरिसाइक्लिक रिएक्शन होती क्या है. व्हाट आर पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, हाउ द पेरिसाइक्लिक रिएक्शन विल टेक प्लेस, so what are the conditions that required to complete for the pericyclic reactions. So up till now you have learned different types of reaction. अब तक आपने बहुत सारे अलग अलग टाइप के रिएक्शन पढ़े. ठीक है. टाइप्स ऑफ रिएक्शन में आपने पढ़ा कि रिएक्शन चार तरीके के होते हैं. पहली रिएक्शन आपने कहा कि भाई एडिशन रिएक्शन होती है और एलिमिनेशन रिएक्शन होती है और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है. ठीक है. और रीअरेंजमेंट रिएक्शन. ये चार तरीके के रिएक्शन अब तक आपने पढ़े. आज आप पढ़ेंगे एक स्पेशल टाइप ऑफ रिएक्शन जिसको हम कहते हैं पेरिसाइक्लिक रिएक्शन. तो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन क्या होती है? एक्चुअली दोज रिएक्शन they are takes place without formation of any intermediates via cyclic transition state are called as pericyclic reaction. हम इसे डिफाइन करेंगे कि पेरिसाइक्लिक रिएक्शन क्या है. द रिएक्शन that takes place in single state or that completes in single state via formation of cyclic transition state are called as pericyclic reaction. इनको पेरिसाइक्लिक रिएक्शन कहा जाता है. क्लियर? यानी ऐसे रिएक्शन जो कि एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाएंगे. दे आर सिंगल स्टेप रिएक्शन एंड दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट वाया cyclic transition state. For example, we have reactant and this reactant will get converted into product in a single step, and here we will get some cyclic transition state and directly the product. तो ऐसे रिएक्शन को हम कहेंगे पेरिसाइक्लिक रिएक्शन. या मैं एक एग्जांपल लेता हूं पर्टिकुलरली कि सपोज करते हैं कि हमारे पास में है ये एग्जांपल. दिस इज 1,3-ब्यूटाडाइल 1 2 3 4 1,3-ब्यूटाडाइल जब इस 1,3-ब्यूटाडाइल को हम हीट करते हैं या लाइट रेडिएशन सप्लाई करते हैं तो होता क्या है? इलेक्ट्रॉनिक रीऑर्गेनाइजेशन होता है. एक नया कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन होता है. उसके साथ साथ एक पाई बॉन्ड जो है वो शिफ्ट हो जाता है वन पोजीशन टू
अनदर पोजीशन। लेकिन जब ये होता है तो ये एक ही स्टेप में होता है, इसलिए यहाँ पर कोई इंटरमीडिएट नहीं मिलते, यहाँ पर मिलती है ट्रांजिशन स्टेट। हम कहेंगे कि ट्रांजिशन स्टेट कैसी मिली, ट्रांजिशन स्टेट कैसी मिली, इस तरीके से ये 4 कार्बन, तो यहाँ पर होगा ये नया बॉन्ड फॉर्मेशन। यहाँ ऑलरेडी जो बॉन्ड था 1-2 का वो ब्रेक होने जा रहा, 3-4 का जो बॉन्ड है वो शिफ्ट होने जा रहा है, और 2-3 में बॉन्ड फॉर्म होने जा रहा है। तो ये 1-2-3-4 हम इसे कहेंगे ये ट्रांजिशन स्टेट है। लेकिन कैसी ट्रांजिशन स्टेट, ये साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। कैसी ट्रांजिशन स्टेट, इट इज साइक्लिक ट्रांजिशन, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, इस साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के बाद हमको मिलेगा प्रोडक्ट, और वो रहेगा नहीं। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, 1,3-ब्यूटाडाइन से मिला प्रोडक्ट साइक्लो ब्यूटीन, 1,3-ब्यूटाडाइन से मिला साइक्लोब्यूटीन इन सिंगल स्टेप वाया साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। So we can call it as a पेरीसाइक्लिक रिएक्शन। ठीक है, तो हम कहेंगे ऐसे रिएक्शन जो एक स्टेप में कन्वर्ट हो जाएंगे प्रोडक्ट में, या ऐसे रिएक्टर जो एक स्टेप में प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे और इंटरमीडिएट नहीं मिलेगा वहां पर कोई, डायरेक्टली हमको मिलेगी साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, तो ऐसे रिएक्शन को कहेंगे पेरीसाइक्लिक रिएक्शन। हम बात करते हैं ट्रांजिशन स्टेट की, वे ट्रांजिशन स्टेट किसे कहेंगे, या जो मल्टी स्टेप रिएक्शन होती है उसमें इंटरमीडिएट मिलते हैं, तो क्यों मिलते हैं, तो डिफरेंस क्या है ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट का, कि आपने जनरल जितने भी रिएक्शन पढ़े होंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन हो या एलिमिनेशन रिएक्शन हो, ठीक है, या फिर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो, रीअरेंजमेंट रिएक्शन हो, इनमें कहीं ना कहीं इंटरमीडिएट की बात की गई है। बहुत सारे रिएक्शन ऐसे हैं जिसमें इंटरमीडिएट मिले। ठीक है, और कुछ रिएक्शन ऐसे भी है जिसमें ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म, ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म। लेकिन साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट जहां पर होगी, जिन रिएक्शन में होंगी, उन सभी रिएक्शन को हम कहेंगे पेरीसाइक्लिक रिएक्शन। लेकिन दूसरी शर्त वहां पर यह है कि वहां पर क्या होना चाहिए, दे शुड बी टेक्स प्लेस इन अ सिंगल स्टेप। आगे बढ़ेंगे, कुछ कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं पेरीसाइक्लिक रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेरीसाइक्लिक रिएक्शन, मैं थोड़ा सा बड़ा लिखता हूं इसको कि आपको नजर आए वीडियो में। ठीक, कैरेक्टरिस्टिक की बात, तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स होगी पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस आर काइनेटिकली कंट्रोल्ड, they are kinetically controlled reaction, और kinetically controlled reaction किसे कहेंगे, that is the formation of product depends on stability of transition state। यानी जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो किस तरीके से बनेगा या क्या बनेगा, वो डिपेंड करेगा कि जो ट्रांजिशन स्टेट मिल रही है वो कैसे मिली, ज्यादा स्टेबल मिली या कम स्टेबल मिली।
उस तरीके से जनरली ट्रांजिशन स्टेट तो अनस्टेबल ही होती है, लेकिन उसके अंदर भी कुछ ट्रांजिशन स्टेट एनर्जेटिकली जो फेवरेबल होती है वो कम एनर्जी वाली, एनर्जेटिकली जो अनफेवरेबल होती है वो ज्यादा एनर्जी वाली। इसलिए हम कहेंगे कि जो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है वो काइनेटिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन होती है, क्योंकि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट किस तरीके के हैं, कौन सा स्टेबल कौन सा अनस्टेबल, डिपेंड करता है रिएक्शन कंडीशन पर कि कब कौन सा प्रोडक्ट रिएक्टेंट बन जाएगा और कौन सा रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन जाएगा। बात करते हैं दूसरे की, भैया काइनेटिकली कंट्रोल रिएक्शन। जनरली ये रिएक्शन जो जितने भी पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस होते हैं उसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं मिलते। दूसरा यहाँ पर हमारा अहम पॉइंट होगा, द पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, मैं शॉर्टकट में लिखता हूं, द पेरिसाइक्लिक रिएक्शन does not produces any reaction intermediate। इसमें कोई रिएक्टेंट इंटरमीडिएट मिलने वाला नहीं, ठीक है। बट पेरिसाइक्लिक रिएक्शन may start with either radical, either cationic और anionic इंटरमीडिएट। यानी इंटरमीडिएट जो होगा वो स्टार्टिंग मटेरियल तो हो सकता है, लेकिन इंटरमीडिएट इसके अंदर नहीं बनेंगे, बट दे may starts with cationic, anionic और radical substrate। ये दो अहम मुद्दे यहां पर अहम पॉइंट। तीसरा, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में कोई इंटरमीडिएट नहीं मिलेगा, लेकिन किसी इंटरमीडिएट से वो स्टार्ट हो सकती है, यानी उसमें सबस्ट्रेट कोई इंटरमीडिएट हो सकता है। आगे थर्ड, characteristics of pericyclic reaction in they generally proceeds with cyclic transition state। यहाँ पर लिखेंगे all the pericyclic reaction are proceeds with formation of, अब इंटरमीडिएट तो नहीं मिलते तो क्या मिलेगा, ट्रांजिशन स्टेट मिलेगा। और ट्रांजिशन स्टेट कैसी होंगी, साइक्लिक होंगी। ऑल द पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस आर प्रोसीड्स विद फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक पीएस, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। जितने भी पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है सभी पेरिसाइक्लिक रिएक्शन फॉर्म होते हैं वाया या प्रोसीड होते हैं वाया साइक्लिक ट्रांजिशन। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट, दे आर सिंगल स्टेप रिएक्शन, सो ऑल पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस आर कंसंट्रेटेड। ऑल पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस आर कंसंट्रेटेड रिएक्शन। कंसंट्रेटेड रिएक्शन यानी ऐसे रिएक्शन जो एक ही स्टेप में कन्वर्ट होते हो, यानी जिसमें साइमल्टेनियस बॉन्ड ब्रेकिंग होता हो और बॉन्ड मेकिंग होता हो। दे आर कंसंट्रेटेड रिएक्शन यानी बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग bond formation and bond breaking takes place simultaneously. Bond formation and bond breaking takes place simultaneously, are concerted reaction or are single step reaction। ठीक है, ये चार कैरेक्टरिस्टिक्स हो। आगे बढ़ेंगे, कुछ कंसर्टेड रिएक्शन को भी फर्दर क्लासिफाई किया जाता है कि भाई कंसर्टेड रिएक्शन हो सकते हैं सिंक्रोनस और वो हो सकते हैं नॉन सिंक्रोनस। ठीक है, तो कंसर्टेड रिएक्शन सिंक्रोनस भी हो सकते हैं, वो नॉन सिंक्रोनस भी हो सकते हैं। एक बार ये लिख लीजिए,